Hi guys, welcome back to my channel. My name is Saksham. So आज हम बात करेंगे about a very important JavaScript concept and the most asked interview question, that is your hoisting. इसमें I'll tell you what exactly interviewer wants to hear from you. क्या कीवर्ड सुनना चाहता है आपसे interviewer when he asks from you what is hoisting and what types of coding questions he will ask from you to write. Okay, so let's begin. Coming to my this, okay, yeah, coming to my window, right? So इस पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, दैट इज योर कार। कार में हमने डाल रखा है सिविक। ओके, इसके बाद हमारा एक फंक्शन है दैट इज योर गेट कार्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूं एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, ओके, so if I do run, so if you can see यहाँ पे क्या आ रखा है, get all cards, okay, and second output is your civic. so क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट हमारी सिंगल थ्रेड लैंग्वेज होती है, अनलाइक जावा में हमारे काफी थ्रेड्स होते हैं, D1 थ्रेड्स होता है और काफी टाइप के थ्रेड्स होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हमारा ये भी क्वेश्चन होता है, मैं इसमें एक वीडियो ले आऊंगा कि इज जावा सिंगल थ्रेड लैंग्वेज और मल्टी थ्रेड लैंग्वेज। सो जावा इज ऑलवेज अ सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। सो हमारा थ्रेड क्या होता है, सो बेसिकली हमारी लाइन्स है लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही हमारा थ्रेड इस लाइन पे आएगा, सो इट विल सी वेयर कार इज इक्वल्स टू सिविक। नेक्स्ट ये फंक्शन पे आएगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर मेरा क्या है, गेट ऑल कार्स का मेरा कंसोल डॉट लॉग है। ओके, सो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, इन्वोकर पे आएगा, इट विल सी कि गेट कार्स मेरा इन्वोक हुआ है। सो फाइन, गेट कार्ड्स मेरा उसने इन्वोक कर दिया, वो जैसे ही मैंने इन्वोक किया वो इस फंक्शन में आएगा, इस फंक्शन में मेरा लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, सो मेरा ये इन्वोक हो जाएगा। नेक्स्ट वो आपका आएगा कंसोल डॉट लॉग कार के अंदर, ठीक है। अब कार मेरी क्या है, सिविक। या तब तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इन एनी ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ अब इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें अगर सपोज करिए मैं इसको काट के इसको ऊपर ले आता हूं, ठीक है, सो अब क्या लगता है आपको कि आउटपुट क्या आना चाहिए। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट आपका सिंगल थ्रेड लैंग्वेज होता है। सो मेरा थ्रेड नीचे आएगा, यहां पर देखिएगा कि गेट कार्ड्स को हमने इन्वोक करा हुआ है, बट अभी तक यहां से यहां तक के केस में हमने गेट कार्ड्स को कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है, हमने कहीं इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रखी है, राइट। सो अगर आप और लैंग्वेजेस की बात करेंगे, लाइक नोड की बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे जावा की, तो इस केस में वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि आपने जो यहाँ पे इन्वोक करा हुआ है, आपने कहीं भी उसको इंप्लीमेंट नहीं करा हुआ है। सो इट विल थ्रो अस एन एक्सेप्शन और एरर। ओके, बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली इट विल फाइंड कि इसमें एक कंसेप्ट आता है मेमोरी एलोकेशन का, वो आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे आएगा गेट कार्स में, वो इसको कॉल करेगा। ओके, फिर वो नेक्स्ट इस पे आएगा। अब आप देखिएगा इस केस में क्या होता है, इट विल रन एज यूजुअल, जो जैसे मैंने भी आपको दिखाया था वो वैसे ही रन करेगा, बट इस केस में आप देखिएगा कि क्या आता है। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट 1 2 एंड 3। नाउ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आया, इसमें हमने कार सेट करा हुआ है, राइट। सो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, बट ये अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि जैसे ही वो थ्रेड मेरा नीचे आएगा, ओके, सो ये देखिएगा कि कार को हमको प्रिंट करवाना है, बट कार अभी तक के केस में हमने कहीं भी इनिशियलाइज नहीं करी हुई है। सो इस केस में ये आपसे बोल देगा कि ये कार आपकी अनडिफाइंड है, ठीक है, बट इसको पता है कि यहां पे हमने इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तभी ये कह रहा है अनडिफाइंड। इसका कहने का मतलब ये है, अभी इस लाइन पे ये मेरी कार का जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट करता है, इसको मिला नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, अब इस केस में क्या आता है, इस केस में मेरा आपका आ गया है रेफरेंस एरर, कार इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो कहीं ना कहीं इसको पता रहता है कि मेरा कार जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको कहीं ना कहीं इनिशियलाइज हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग कहते हैं होइस्टिंग। ओके, सो यहां से मेरा स्टार्ट होता है होइस्टिंग।
सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। जब भी हम किसी वेरिएबल को इस तरह एक्सेस करते हैं तो ये हमको अनडिफाइंड दिखाता है, बट अगर फंक्शन को अगर हम ऐसे एक्सेस करते हैं तो ये प्रॉपरली ये रन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? ओके, सो इसका रीजन जानने से पहले चलिए मैं पहले आपको बता ही देता हूँ ऐसा होता क्यों है। जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है ना, तो इनिशियल फेज में पूरे कोड को, हमारे जो पूरे एग्जीक्यूशन को मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, सो अभी जो आप देख रहे हैं जितने भी मेरे यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, सो फर्स्ट वे में इसको मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी मेरा कोड रन होगा, जब भी मेरा कोड इस लाइन से इस लाइन पे आएगा, ठीक है, तो इस कीवर्ड को, इस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, और इसी तरह इसमें भी एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अभी मेमोरी क्या होती है? ओके, सो वेरिएबल्स के लिए वो मेमोरी होती है अनडिफाइंड, और फंक्शंस के केस में वो मेमोरी होती है इटसेल्फ द फंक्शन। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log कार मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो कार ना लिख के मैं देखता हूँ इस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली है क्या। ओके, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 रन, सो अगर आप देखेंगे, सो इसको फिलहाल मैं इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। अब आप देखें इसमें क्या आ रहा है। जब मैंने गेट कार्स को मैंने यहाँ पे console.log कर दिया है, तो गेट कार्स में मेरा क्या आ रहा है? गेट कार्स में मेरा ये फंक्शन ही आ रहा है। ओके, सो क्या होता है, जब भी मेरा थ्रेड रन होता है तो जो भी मेरा फंक्शन होता है ना, वो मेमोरी एलोकेशन के टाइम में वो यहाँ सेव हो जाता है। और कीवर्ड्स के और वेरिएबल्स के केस में क्या होता है? वेरिएबल केस में ये चीज मेरी अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है तो ये आपकी एज एन अनडिफाइंड सेव हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे अगर हमने इसको डिफाइन नहीं कर रखा है उसके नीचे, तो ये आपका एरर देगा। ठीक है, सो अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ फिर से। तो ये वही बन गया जैसे हमने स्टार्ट किया था, इफ आई रन इट आउट। ठीक है, सो क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन के टाइम तो ये तो कॉल हो गया क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी है। ठीक है, बट इस केस में इसने इसको अनडिफाइंड की वैल्यू दे दी। ओके ओके, सो अब यही चीज जो हमने यहाँ पे करी हुई है, राइट, इसको हम देखते हैं एग्जैक्टली ये होता कैसे है। मैंने तो आपसे बोल दिया कि ये आपका फंक्शन एज द फंक्शन कोड रहता है और ये आपका अनडिफाइंड रहता है। बट आपको जानना चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्या आप उनको लाइव डेमो दिखा सकते हो कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और इस कोड को मैं पेस्ट करूंगा अपना app.js फाइल में। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसको डिबग करते हैं। अब मैं इसमें जाऊंगा अपना रिएक्ट पे, मैं अपना डेव टूल्स खोलूंगा। अब यहाँ पे हम लोग अपना आएंगे app.js फाइल में, जहां पे हमारा ये पूरा एग्जीक्यूशन रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा हुआ है। अब देखोगे कि ये मेरा कोड आ गया, राइट। सो अब मैं काम करता हूँ, इस पे लगाता हूँ डिबगर। ठीक है, और इस पे लगाता हूँ डिबगर। अब हम देखते हैं जब भी हमारा कोड इनिशियली रन करता है, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या आती है और इस कार की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कि मैंने फिर से इटरेट किया। ओके, आई थिंक समवेयर इट स्किप्ड डिबगर, लेट मी डू इट अगेन। app.js, that's right, it got removed, fine, okay, that's fine. Now let's do it again, fine. So इस समय इसने इसको कैच कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे स्कोप में क्या है। अगर आप यहाँ पे देखो, राइट, लोकल में क्या है मेरा, कार में, जैसे मेरा कार है, राइट, कार में क्या आया है, अनडिफाइंड। ओके, और गेट कार्ड्स में क्या आया है, गेट कार्ड्स में आया है उस कार का फंक्शन इटसेल्फ। इफ यू कैन सी, ये मेरे कार का फंक्शन ही है, ये आपका अनडिफाइंड नहीं आया, ये मेरा गेट कार्ड्स आया है। ठीक है, सो इस तरह आप चेक कर सकते हैं या फिर अपने इंटरव्यू को दिखा सकते हैं कि सर इस तरह हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, फाइन। So let's move to different point now. इसी में हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अगर ये तो हमारा केस हो गया जब हमारे पास आपका
ये डिक्लेयर्ड है, राइट, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा हुआ है। ओके, अगर मैं इस वेरिएबल को ही डिलीट कर देता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, तब इस केस में वो कार को क्या दिखाता है या नहीं दिखाता है? लेट्स ट्राई। ओके, सो अगर मैं अपना रिएक्ट पे जाता हूँ, ओके, इट्स शोइंग अस एरर। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने डिबगर लगा लिया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, फाइन। सो अगर आप अब देखें तो यहाँ पे हमारा कार अब इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। इससे पहले वाले केस में क्या रहा था कि यहाँ पे मेरा कार दिखा रहा था बट वो अनडिफाइंड दिखा रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है कि उसके पास कार की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन में उसको कोई मेमोरी ही नहीं मिली है, क्योंकि वो हमने लेटर ऑन ऑफ द कोड हमने वो डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ है। ठीक है, सो इफ आई विल डू दिस, ओके फाइन, इट विल थ्रो अस द एरर कि हमारे पास कार नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ओके, सो इस तरह हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है। सो ऑन अ ब्रीफ हम क्या समझे, जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, सो फंक्शन के केस में अगर मेरा फंक्शन मैंने इन्वोक कर रखा है और उस फंक्शन का फंक्शनैलिटी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, सो मेमोरी एलोकेशन के टाइम में जो भी मेरी फंक्शन की बॉडी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और वेरिएबल के केस में क्या होता है, अगर वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है तो इनिशियल केस में हमारे वेरिएबल अनडिफाइंड से मेमोरी उसको एलोकेट हो जाएगी। और अगर हमने इसको डिफाइन नहीं कर रखा है तो इस केस में ये आपका एरर देगा। एरर क्या देगा? इट विल गिव यू द रेफरेंस एरर। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे गेट कार्ड्स लिखा हुआ है ना, तो दिस इज अ नॉर्मल सिंटैक्स। ओके, अब हम इसको काम करते हैं, इसको हम एरो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम एरो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इस फंक्शन को? सो फंक्शन को एरो फंक्शन में, इस फंक्शन को एरो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये आपसे पूछेंगे, ठीक है, आपने एक तो ये हमने कर लिया, अब इस सेम फंक्शनैलिटी को हम ट्राई करते हैं विद एरो फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें वेरिएशंस आएंगे। Now let's convert this function to the arrow functions, like where getCards is equals to my arrow function. Okay, अब इस केस में हमारा वो वाला सिंटैक्स चले गया है, राइट? हमारे पास ये नया सिंटैक्स आ चुका है और इंप्लीमेंटेशन सेम है, दोनों काम सेम कर रहे हैं। ये मेरा एरो फंक्शन है, वो मेरा नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है, एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इसको मैं रिमूव कर देता हूं फॉर अ व्हाइल, सो आप कंफ्यूज ना हो। सो अब क्या हो रहा है, मेरा थ्रेड आएगा, इट विल यूजुअली लाइक नॉर्मल, इट विल गो टू दिस इन्वोक माय फंक्शन एंड इट शुड प्रिंट द वैल्यूज। लेट्स ट्राई सी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा एरर आ गया, ठीक है, बट हमने तो कुछ चेंज नहीं किया, हमने तो बस फंक्शन तो अभी भी है, राइट? ये मेरा फंक्शन ही है, हमने बस सिंटैक्स चेंज करा। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा ये था, राइट? मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, अब मैं, हाँ अब ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। पहले मेरा ये था, ये भी मेरा फंक्शन है, ये भी मेरा फंक्शन है, बट इस फंक्शन के लिए वो मेरा रन कर रहा था गेट ऑल कार्स। ठीक है, आई फाइल शो यू अगेन, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको मैं फिर ट्राई करता हूं। ठीक है, अब आप देखना, मैं जब इसको रन कर रहा हूं, ठीक है, सो ये मेरा रन हो रहा है, राइट? इस केस में थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी। इसको रिमूव कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे पास। ठीक है, सो गेट ऑल कार्स मेरा आ रहा है, बट अब इसी केस में अगर मैं सेम फंक्शनैलिटी को मैं अपना एरो फंक्शन से कर रहा हूं तो मुझे एरर मिल रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, जब हमारा जावास्क्रिप्ट का थ्रेड मेमोरी एलोकेट करता है ना, तो वो इस सिंटैक्स को, एरो फंक्शन के सिंटैक्स को एज एन वेरिएबल मानता है, उसके लिए ये चीज एज अ वेरिएबल है। ठीक है,
वो इस फंक्शन को फंक्शन नहीं मानेगा, वो इस चीज को एक वेरिएबल मानेगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो सिंटैक्स वही है, ठीक है। हम इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल सेव कर रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन में हम इस पूरे सिंटैक्स को एज अ वेरिएबल सेव नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है व्हाइल यू आर वर्किंग विद दिस सिंटैक्स एंड द सिंटैक्स ऑफ द एरो फंक्शन, ओके। तो एक बार हम इस चीज को जो हमने करा है JSBean के अंदर, एक बार हम जाके देखते हैं कि एक्चुअल में मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ये मेरी गेट कार्ड्स को वैल्यू क्या देता है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस, ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट टू ओवर VS कोड, ठीक है। मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूं विद सम डिफरेंट नेम। इसको मैं करता हूं सिंटैक्स 1, ओके, दैट्स फाइन। अब मैं इसको यहां पे कॉल कर दूंगा ऐसे, ठीक है। सो अब मेरा क्या हो गया, इसको मैं कर देता हूं सिंटैक्स syntax 1, ओके। सो अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इस चीज के लिए वो क्या कर रहा है, हमारा कंटेक्स्ट, और इस चीज के लिए हमारा जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट क्या करता है, ठीक है। लेट्स सेव इट, ओके, एंड गो टू ओवर दिस। सो यहाँ केस में अगर आप देखो तो ये हमारा एरर दे रहा है। लेट्स रिफ्रेश इट वंस, ठीक है। तो 2 है, सो ये तो मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। एरर देगा भी नहीं क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है। इस केस में जो मेरा गेट कार्ड है वो एक मेरा वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है व्हाइल इन द केस ऑफ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखना आप, ठीक है। अब देखो कार मेरी क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसने क्या कर दिया, अनडिफाइंड, ओके। गेट कार सिंटैक्स 1 मेरा क्या है, गेट कार सिंटैक्स 1 मेरा एक फंक्शन है, देखिए ये फंक्शन था, हमने बताया था, ठीक है। अब मेन गेट कार सिंटैक्स 1 तो मेरा, ठीक है, गेट कार्स मेरा क्या है, गेट कार्स मेरा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड किस चीज के लिए मेरा होता है, वेरिएबल्स के लिए होता है, ठीक है। वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे हमारा अनडिफाइंड होती है। तो अगर आप देखो कार और गेट कार्स विच आर बोथ माय वेरिएबल्स, वैर कार वेट गेट कार्स, ठीक है। सो ये दोनों मेरे आपके वेरिएबल्स हैं। सो ये मेरे एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं इन द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन। सो इस केस में ये ट्रीट हो रहा है एज अ फंक्शन। सो ये मेरा फंक्शन आ रहा है, एफ लिखा है फंक्शन, बाकी दोनों के दोनों मेरे आपके गेट कार्स और वेर ये मेरे एज एन वेरिएबल ट्रीट किए जाते हैं। सो इस केस में वो मेरा आपको एरर थ्रो करता है, इस केस में वो मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर वर्किंग विथ योर होस्टिंग इन एन इंटरव्यू। So yeah, guys, this is all about hoisting in JavaScript, how basically hoisting works, and हमारा मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, और हमारा स्टैक में कंटेक्स्ट स्टैक में हमारा थ्रेड कैसे चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो एक बार हम देखें कि एग्जैक्टली हमें इंटरव्यू में बोलना क्या होगा, ठीक है। हमें इंटरव्यू से कुछ कीवर्ड्स बोलने होते हैं जिससे इंटरव्यू समझ जाएगा कि हाँ आपको होस्टिंग की नॉलेज है, ठीक है। सो अगर हम प्रॉपर उनको डेफिनेशन बोलते हैं होस्टिंग की, ठीक है, जो कि मेरी क्या है, इन जावास्क्रिप्ट hoisting is the default behavior of moving all declarations at the top of the scope before code execution. Basically, it gives us the advantage that no matter where the functions and variables are declared, they are moved to the top of their scope regardless of whether their scope is global or local, ठीक है। सो इससे इतना क्लियर नहीं हो रहा, राइट। एंड आप अगर ऐसे ही गीक्स फॉर गीक्स और किसी भी नेट से निकाल के अगर आप याद कर लोगे और आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे, सो इंटरव्यू भी यहीं से देखता है, ओके। सो उसको समझ में आ जाएगा कि लाइक आप नेट से बोल के पढ़ रहे हो। सो मैं बताता हूँ आपको बोलना क्या है, ठीक है। सो व्हेनेवर अ इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज होस्टिंग, आप उसको लिख लो कहीं नोटपैड में या फिर अपने नोट्स में कहीं भी लिख लो, जैसे मैं बता रहा हूँ जो मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ही विल आस्क यू व्हाट इज होस्टिंग, ओके। सो you need to say hoisting is a phenomena in JavaScript
where by which we can access our variables and functions even before we have initialized it, okay, without any error. ठीक है, we can access them without any error. So next he'll ask you why this happens. Okay, so this happens because even before our code starts executing, memory is allocated to our variables and functions. Okay, अब मेमोरीज जब हमें एलोकेट होती है तो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, वेरिएबल्स आर सेट टू अनडिफाइंड एंड फंक्शंस आर सेट टू द कॉपी ऑफ द एक्चुअल फंक्शंस. दिस इज द बेसिकली डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, सो ये आपको इतना बोलना है. ओके, फिर ही विल if he asks you like why arrow functions gives error in hoisting. okay, अगर वो पूछता है तो अच्छी बात है, जो मैं आपको बताऊंगा वो बोल देना. अगर वो नहीं पूछता है तो आप ये अपने मन से बता देना कि arrow functions and function expressions throws error in hoisting because arrow functions behave like a variable. So in memory allocation phase, when we call the function before it's been declared, it will be called by undefined, okay, as it is treated as a variable, and calling a function with undefined always results in the error. ठीक है, अगर आपने इतना बोल दिया, आपको एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया अबाउट होइस्टिंग. ओके, सो होइस्टिंग में बताऊं आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है. ओके, सो इतना तो आपको होइस्टिंग के बारे में पता होना ही चाहिए और आपको इतना बोलना है. जो मैंने आपको आखिरी की जो 4-5 लाइनें बताई है ना, इसको आप याद कर लीजिए. और जो मैंने आपको ये कोड दिखाया है, इसको भी आप 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे स्क्रीन शेयरिंग करके आप अपने को एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो ये हमारा है कंप्लीट होइस्टिंग. ओके, और उसको आप अच्छे से पढ़िएगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है. ओके, सो yeah, that's all from my side. So guys, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी इंफॉर्मेशन बढ़ा हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, ठीक है, थोड़ा भी अगर आपका ग्रोथ बढ़ा हो, तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब बटन. गाइस, आप लोग देखते हो मेरे वीडियोस में व्यूज तो आते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग लाइक नहीं कर रहे. सो प्लीज हेल्प मी टू गेन अ फ्यू सब्सक्राइबर्स सो आई कैन बी मच मोर मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर वीडियोस. सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए. इट विल हार्डली टेक यू 1 सेकेंड टू डू इट. ओके, सो टिल देन हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. अगर आपके पास कोई कंसर्न्स हो, आप मुझसे लिंक्डइन में पूछिए, मुझसे कॉल करके पूछिए, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए. एनीवेयर यू वांट, यू कैन आस्क मी. And please like and subscribe, and wish you a very happy Diwali to everyone and to your parents as well. Thank you so much, guys.